आज की वीडियो में देखने को मिलेगा फीलिंग्स, रिश्ते, जुदा, सेकंड वाइफ, रीयूनियन विद अम्मी एंड फाइनली घर को सजा दिया। लेकिन एक सवाल जो कि मेरी आपी को तंग कर रहा है, मेरी आपी उठते बैठते जागते सोते हर वक्त ये सोचती रहती है कि जिनकी दो शादियां होती है कि उनकी फीलिंग्स दोनों में कैसे बढ़ती है। जदों रात नूं निकलन तारे मेरा बदन पटाके मारे। सबसे पहले फीलिंग्स की ही बात कर लेते हैं कि आखिरकार मेरी अपी के जो दिमाग में एक सवाल था ना, जब से अपी के हस्बैंड की सेकंड मैरिज हुई है, आखिर कैसे एक बंदा जिसने एक वाइफ के साथ 13 साल गुजारे हों और 3 बच्चे भी हुए हों, लेकिन फिर भी वो दूसरी शादी कर ले और उसके साथ ही क्या उसकी फीलिंग्स वैसे ही होती हैं जैसी उसकी फर्स्ट वाइफ के साथ होती हैं। तो इस सवाल को मेरी आपी पिछले कोई 2-2.5 साल से अपने सीने में रख के बैठी हुई थी कि आखिर कोई तो ऐसा मौका आएगा ना जहाँ पर मैं ये अपने हस्बैंड से पूछूंगी कि मुझे बताओ अपनी फीलिंग्स सेकंड वाइफ के बारे में। तो हस्बैंड भी जो है ना वो बड़ा ही कोई मीसना है, वो ना चुप करके पहले बातें तो सुनता रहा खामोशी से आपी जी की, लेकिन बाद में कहता है कि हाँ बस हस्बैंड के लिए तो दोनों एक जैसे ही होती हैं। और फिर जब सेकंड वाइफ के ये घर पहुंचे ना, तो उस वक्त हस्बैंड के मुंह पर जो खुशी थी ना, जो उसके फेस एक्सप्रेशन बता रहे थे, जो कि मेरी आपी जी ने पता नहीं बाद में वीडियो एडिट करते हुए देखे ही होंगे या उस वक्त जब वो रिकॉर्ड कर रही थी तब भी उनको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि मैं जब बात करती हूँ ना या जब मेरे साथ ये बंदा रहता है तो उस वक्त बिल्कुल ना बनावटी सा लग रहा होता है। मतलब कि जो इंसान के दिल में होता है ना वो चेहरे पर भी नजर आ जाता है, जिस तरह की अगर उसको सच में खुशी हो तो। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आपी जी के साथ रहते हुए तो वो ना एक ड्रामा सा लग रहा होता है कि जैसे कोई जबरदस्ती नहीं इंसान बात का जवाब भी दे रहा हो। खैर अब तो बात का जवाब दे रहा है, पहले तो ये बंदा बात का जवाब तक ही नहीं देता था। जब शादी हुई थी ना, मेरी आपी सही कह रही थी कि बहुत से जो लोग होते हैं ना वो शादी करते हैं और फौरन से बदल जाते हैं। वो मेरी आपी का इशारा था तो हस्बैंड की तरफ ही, क्योंकि शुरू में इसी हस्बैंड ने ही बहुत ही ज्यादा चंद चढ़ाए थे, बच्चों को रोता हुआ छोड़ जाता था जब सेकंड वाइफ इनके साथ ही रहने आई थी। मतलब कि उस सिटी में, कराची में जब ये रहती थी आपी जी, और सेकंड वाइफ अलग घर में रहती थी जो कि मेरी आपी जी का ही पुराना घर था। तो तब तो ये बंदा ना आपी जी को सही से जवाब भी नहीं देता था, और अब चलो बात तो करने लग गया है। लेकिन ये चीज तो मैंने नोटिस किया कि जब भी सेकंड वाइफ से ये बंदा मिलता है ना, जो ये कह रहा था कि मेरे लिए तो दोनों बराबर है, लेकिन सेकंड वाइफ से मिलते वक्त जो इस बंदे के फेस पे स्माइल होती है ना, जो इसकी पत्ती सी बाहर आ रही होती है, तो वो काफी ज्यादा नेचुरल लग रही होती है। तो खैर आपी जी तो कह रही थी कि बहुत सारी जो फीमेल्स होती है ना, अगर उनके साथ इस किस्म का धोखा हो जाए ना तो वो हस्बैंड को छोड़ देती हैं, लेकिन मेरी आपी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और इस तरीके से वो इस चीज को लेके चली है ना। अगर कोई और वाइफ होती ना तो मैं कहता हूँ उसने तो कब का छोड़ देना था। उसने कहना था चल जा पुत्र, जा उसी सेकंड वाइफ के पास ही जाके रह, मेरे पास माशाल्लाह से बच्चे भी हैं और मैं तो अब अच्छा खासा कमा भी लेती हूँ, तो जा पुत्र तो छुट्टी कर। और साथ ही बात कर लेते हैं जी कि रिश्ते जो है ना वो जुदा हो गए, और ये बात अभी जी कर रही थी जब वो बाबर और दिलबर से मिलने गई, तो उस वक्त जो दिलबर की शक्ल थी ना, मैं कहता हूँ आपी जी के साथ नजरों से नजरें ही नहीं मिला रहा था, यूं मुंह पर ही कर रहा था बार बार के, पता नहीं खुद को क्या समझ रहा था, किस तरीके से वो जवाब भी दे रहा था। तो साफ नजर आ रहा था कि दिल से वो भी नहीं मिल रहा, अंदर से वो भी खुश नहीं है। ऊपर से उनकी बेटी की आई थिंक सालगिरह भी थी, तो उस पर भी आपी जी नहीं गई, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल सही किया, क्योंकि वहां पर ये दोनों तो गाइस तो थे ही, लेकिन उनके साथ साथ उनकी अम्मी और बहन भी मौजूद थी और साथ में बहनोई वगैरह, मतलब कि ये पूरी फैमिली जमा हुई पड़ी थी वहां पे। तो मेरी आपी ने बिल्कुल राइट डिसीजन लिया, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है और मेरी आपी को अच्छे से समझ आ चुकी है कि कौन जो है ना उसकी पीठ पीछे प्लानिंग करता है और मेरी आपी की जड़ें काटने में लगा हुआ है। तो अब अल्लाह खैर ही करे। मुझे ये सारे सीन देख कर ना डर तो काफ़ी लग रहे हैं कि ना अंदर से ये काफ़ी साजिश तो कर रहे होंगे कि किसी तरीके से ना आप कोई नई कंट्रोवर्सी लाई है। तो खैर साथ ही जी फाइनली मेरी आपी की अम्मी जी से भी मुलाकात हो ही गई, पूरे कोई 1 महीने के बाद
बाद और मेरी आपी ने अम्मी जी को भी सरप्राइज दिया और साथ साथ हमें भी सरप्राइज किया कि चाचू के घर नहीं गई बल्कि साथ वाले घर में बैठ गई और अम्मी जी भी वहां पर आई। तो मतलब कि काफी ज्यादा जो है ना चीजें गड़बड़ का शिकार हो चुकी हैं। जो आपी जी ना तो भाई के घर गई और ना ही चाचू के घर। तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं, ये तो मुझे तो काफी ज्यादा मसला खराब लग रहा है अंदर ही अंदर। आपी जी खुद भी बता रही थी वैसे कि फैमिली का मैटर है, काफी ज्यादा नाराजगियां भी चल रही हैं और जिस तरीके से पीछे यानी कि कुछ दिन पहले जो कुछ होता रह गया है तो इसलिए मैं नहीं जा रही उनके घर, तो मैं हमसायों के घर बैठी हुई और साथ में नज्जो मामी जो कि हर वक्त मौके पे चौका लगाने के लिए बैठी हुई है। भाई वाह मामी जी वाह, क्या वीडियो आपने पुरानी उठा के ना और इस वक्त पर जो अपलोड किया ना आपने, मैं कहता हूँ इसे कहते हैं वक्त का सही इस्तेमाल करना। कि अब्बू ने ना सच बता ही दिया और वो जो बैठकर अपने बच्चों के बारे में बोल रहे हैं ना और उनको ही बुरा भला कह रहे हैं और एक बेटी सामने खड़े होके वीडियो शूट कर रही है जो कि काफी पुरानी है और कोई 1 महीना से भी ज्यादा हो गया होगा उस वीडियो को। लेकिन ये बंदी जो है ना मामी जी, मैं कहता हूँ एक तरफ आपकी बेटी की शादी है बिल्कुल सर पर है और दूसरी तरफ आप इस तरह की हरकतें कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए, डॉलर्स कमाने के लिए। अभी मैं बात कर ही रहा हूँ कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होने वाली है। जो जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन साडा दोस्त। तो यहाँ पर ना वो गेमें हो रही हैं। तो खैर ये तो अब आगे आगे वक्त ही साबित करेगा कि जो हमें ज्यादा ही कुछ सितारा करते नजर आते हैं ना, जिनको कुछ मेरी आपी से ज्यादा ही प्यार है ना, जिसको वो जताए नहीं थकते वाईटी पर हर रोज ही, तो यही लोग ही देखना कैसी कंट्रोवर्सी लेके आएंगे। कि मैं कहता हूँ आपी जी बच के रहो, आप नहीं जानती, हम आपको समझ चुका हूँ कि आप इन सब के सामने, इनकी चालाकियों के सामने ना आप जितनी ज्यादा मासूम है ना, आपको भनक भी नहीं लगने देंगे ये कि किस तरह से ये प्लानिंग कर रहे हैं आपके खिलाफ। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप ना जरा ध्यान से हर चीज को लेकर चलना, ये बहुत ही ज्यादा मामलात जो है ना वो खराब होते दिखाई दे रहे हैं। तो खैर जी, अम्मी जी और सेकंड वाइफ और साथ में दुल्हन को भी आपी जी अपने साथ गांव ले आई और रास्ते में भाई जितना ज्यादा डेंजरस किस्म का वेदर था ना, सच में मैं भी देख कर ना यकीन करे फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मैं उस रोड को देख कर ना, मुझे देखते हुए हो रहा था कि हाय, एक जगह पर तो जब वो बस गुजरी ना तो अचानक से गाड़ी जो थी ना वो ऐसे हिली, उस वक्त तो भाई ऐसे जान निकल गई। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो सफर था ना वो सेफ रहा और घर पहुंच गए। और घर पहुंचकर भाई लाइटिंग, मैं कहता हूँ यार आजकल के दौर में कहाँ मिलती है ऐसी फूफियां। एक तो जाने से पहले ही जब वो लाइट्स वाले आए थे ना सुबह के वक्त, तो उस वक्त मेरी आपी जितनी टेंशन लेकर जितना ज्यादा उनको समझा रही थी एक एक चीज कि भाई लाइट्स जो है ना वो फुल होनी चाहिए, गैप्स नहीं होने चाहिए, और कलर उनको बता रही थी गोल्डन, और एक एक चीज के बारे में मेंशन कर रही थी कि दीवारों पर, नारियल के दरख्तों पर और वॉशरूम पर और किचन पर। मैं कहता हूँ यार इनको तो ब्लेस फील करना चाहिए कि इस तरह का एक बंदा हमारी फैमिली में मौजूद है जो कि सबको लेके चलता है, एक एक चीज खुद से मैनेज करता है, हैंडल करता है। मैं कहता हूँ यार सैल्यूट है आपी जी आपको, किस तरीके से आप अपना जो है ना वो दिल से पार्ट लेती हैं। हालांकि आपको किसी चीज का क्या फायदा भाई, आप तो आराम से व्लॉग्स बनाएं, आपको तो लोगों ने देखना ही देखना है, लेकिन आप जो एक्स्ट्रा एफर्ट करती हैं ना, मैं कहता हूँ यही वजह है कि आप जो है ना आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं। और अब तो कोई 14 के ही रह गए हैं आपके 1 मिलियन में। तो सच बताऊँ तो शादी से ज्यादा तो मुझे खुशी उस दिन होगी जब आपके 1 मिलियन होंगे। और उसके अलावा भाई थैंक यू सो मच आपी जी, आपने जो है ना वो 2 व्लॉग्स डाले। मैं भी अपने लास्ट रिएक्शन में बोल रहा था कि इस्लामाबाद में तो चलो आपको एक इशू था कि वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या व्लॉग्स बना लेंगे, बच्चे हैं और कोई है भी नहीं, लेकिन
लेकिन गांव में तो पूरा गांव ही है। मैं कहता हूँ कहीं पर भी जाएं आप, हर जगह ही व्लॉग्स बना सकते हैं और इजीली 2 व्लॉग्स तो आराम से ही बन सकते हैं। तो आपने कल 2 व्लॉग्स डाले जो कि काफी ज्यादा अच्छे लगे और आपकी एक्साइटमेंट देख कर ना वो ज्यादा खुशी होती है कि यार इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट तो दुल्हन वालों को या दूल्हे वालों को नहीं है। इस तरीके से आपने अनाउंस किया कल की वीडियो में कि शादी जो है वो आपके घर में ही हो रही है, क्योंकि दूल्हे वालों का घर जो वो दूर है, फिर आने जाने का मसला, हर चीज़ की प्रॉब्लम होती है, मौसम भी इतना ख़राब है। तो आपने हर चीज़ का ख्याल रखते हुए अपने ही घर में शादी को अरेंज किया। तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात क्या होगी। तो इन सबको तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन ये जो बिहाइंड द सीन है ना, जो चीज़ें चल रही हैं, आप तो अपने व्लॉग में हंसी खुशी दिखा रही हैं सब कुछ, लेकिन बैक पर ना मेरी जो फीलिंग्स है ना, जो गट फीलिंग्स हैं, उनसे मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ का शिकार हो चुकी है आपकी फैमिली। तो खैर ये हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला खैर करे और शादी भी खैर खैरियत से हो जाए और सब कुछ जो है ना वो अच्छे से पाए तकमील तक पहुंच जाए। इसी के साथ ही आज का रिएक्शन करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।